तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 23 में आप सभी का स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और दोस्त, जो ये सीरीज चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं हो पा रहे या एक हाई लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे जिस लेवल पर उनको जाना चाहिए। यानी जिस लेवल के ड्रीम देखें उस लेवल के लिए कहीं ना कहीं वो संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्त, अभी तक जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 तक आपको बताया गया है, उसमें क्या क्या सिखाया गया है कि आप किस तरह से अपने आप को तैयार करोगे बिजनेस के लिए, फिर कैसे कंपनी को चूज करोगे, किस तरह प्रोडक्ट को चूज करोगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, कंपनी का ट्रेनिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज टीम कैसे बनाओगे। यानी आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप कैसे लोगों को लाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और पार्ट 22 तक आपको बताया गया कि किस तरह से आप फनल बनाकर सोशल मीडिया का एक अपना ऑफिस सेट करके, एक डिजिटल ऑफिस को सेटअप बना के उसके थ्रू किस तरह से लोगों को आप लेकर आओगे। मान लीजिए आपके वेबिनार या आपने जो भी जूम मीटिंग की वहां तक लोग आ गए, यानी आपके गूगल फॉर्म में को भरकर लोग इंटरेस्ट होकर आ गए आपके साथ में। अब अगला कदम क्या होना चाहिए? तो दोस्त, 23 में आपको वही मिलने वाला है, रिक्रूटिंग एंड ऑनबोर्डिंग न्यू मेंबर्स। नए लोगों को किस तरह से आप रिक्रूट करोगे और किस तरह से उनको अपनी जो टीम है आपकी उसमें कैसे शामिल करोगे। तो चलिए दोस्त, इस ट्रेनिंग सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, सेल्स हो गया, पब्लिक स्पीकिंग और एक्सेल, पीपीटी, जूम हैंडलिंग, इस तरह के आपको हम डिफरेंट नॉलेज लेकर आते हैं। कुछ ना कुछ नया पर डे मिलता है आपको। और ये जो सीरीज चल रही है, अगर आप नए हो, पहली बार सुन रहे हो इस वीडियो को, तो दोस्त पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 तक जरूर देख लेना, क्योंकि तो ये सीरीज आपको और अच्छी समझ आने वाली है। यानी ये जो 60 पार्ट आपको हम देने वाले हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 60 तक आपने अगर कंप्लीट देख लिया तो शायद ही आप नेटवर्क मार्केटिंग के कंप्लीट खिलाड़ी बन चुके होंगे और 100% आप सफल होंगे। इस नॉलेज को बस इंप्लीमेंट करने मात्र ही देरी है। तो चलिए दोस्त, विदाउट डिले हम आपको शेयर करते हैं पार्ट 23 में रिक्रूटिंग एंड ऑनबोर्डिंग न्यू मेंबर्स। नए लोगों को कैसे रिक्रूट करना है और अपनी टीम में कैसे उनको शामिल करना है। तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या तरीका रहेगा। डायरी पेन लेकर जरूर बैठना है, एक एक पॉइंट को नोट कर लेना, एकांत जगह पर बैठना, कोशिश करना हेडफोन को लगा लेना, तो आपको और क्लियर समझ में आएगा, अच्छा समझेगा। नहीं तो बाहर का डिस्टर्बेंस आपको हो सकता है, कोई पॉइंट मिस करा दे। तो चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम रिक्रूटिंग इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में रिक्रूट करने का क्या मतलब है, टीम को ज्वाइन कराने का क्या रोल है। अगर इसको आप इंपॉर्टेंस जान गए तो आप खुद जान जाओगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग दोस्त टीम का ही काम है। क्योंकि टीम नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग जीरो है, टीम है तो डायरेक्ट सेलिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे कि नाम से समझ रहे होगे आप, नेटवर्क एक लोगों का नेटवर्क बनता है यहाँ पर, और लोग जरूरत का सामान परचेज करते हैं, टीम बढ़ती चली जाती है, तो एक बिजनेस बिल्ड हो जाता है और बिजनेस से ही हमें कुछ प्रॉफिट में शेयरिंग मिलती है। और जो करता है उसमें उसको शेयर जाएगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग टीम होने से क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है तो दोस्त आपके पास स्ट्रॉन्ग सेल्स आएगी और मार्केट का जो पोटेंशियल है वो ऑटोमेटिक कैप्चर होगा, ऑटोमेटिक आपकी टीम कैप्चर करेगी। फिर क्या आएगा, बेटर रिटेंशन आएगा आपके पास, और जब रिटेंशन आना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बिजनेस भी बढ़ जाएगा और टीम भी ऑटोमेटिक डुप्लीकेशन के थ्रू टीम आपकी बिल्ड हो जाएगी, अगर आप ये 3 चीज़ों को पकड़ लिया। क्योंकि फिर क्या होता है, जैसे आपके कुछ लोग आए टीम में, फिर क्या होता है, पीपल रिक्रूट पीपल, लोग ही लोगों को रिक्रूट करते रहते हैं। दोस्त, ये आपने अगर सुना हो, रक्तबीज एक राक्षस था और उसकी एक बूंद गिरती थी तो एक रक्तबीज पैदा हो जाता था। उसकी जितनी भी बूंदें जमीन पर गिरती थी उतने ही राक्षस पैदा हो जाते थे। बिल्कुल यही गणित डायरेक्ट सेलिंग में चलती है, इसको नेगेटिव मत लेना। लेकिन ये एक एग्जाम्पल के लिए हमने बताया, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, जितने ही आप रिक्रूट करते हो लोगों को,
उसका मल्टीप्लाई होता है, उसका 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना चांस है आपकी टीम ऑटोमेटिक फैल जाएगी। क्योंकि आज आप अकेले कर रहे हो, कल 10 और आपके साथ आ जाएंगे तो 11 हो जाएंगे, फिर 11 10 10 करेंगे तो 110 हो जाएंगे अगले महीने आपके पास, फिर 1100, 11,000। तो आप जितनी जल्दी चाहो उतनी जल्दी यहाँ पर ग्रोथ ले सकते हो, सक्सेस हासिल कर सकते हो। चलिए सेकंड जो पॉइंट है, स्टेप फॉर इफेक्टिव रिक्रूटमेंट। बहुत ध्यान से दोस्त इस सेशन को सुनना। ये जो सेकंड पॉइंट है ये आपके लिए बहुत कारगर हो सकता है। वो कौन कौन से स्टेप हैं जिससे आप इफेक्टिव लोगों को अपनी टीम में शामिल कर पाओ, यानी पोटेंशियल वाले लोगों को अपनी टीम में शामिल कर पाओ। उन पॉइंट्स को जरूर लिख लेना, बहुत काम के। पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द राइट पीपल। सबसे पहले सही आदमी का चुनाव करना है, आपको पहचान करनी है। यानी रिक्रूटमेंट से पहले आपको पहचान करनी है कि उस इंसान के अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या इंटरप्रेन्योरशिप वाली कोई क्वालिटी है उसके अंदर, यानी कोई सपने हैं बड़े, विजन बड़ा है उसका, कुछ हासिल करना चाहता है जिंदगी में, आगे बढ़ना चाहता है, उसको ही रिक्रूट करना है। 90% लोग क्यों फेल होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में? जो भी मिल गया सबको आ जाओ भाई हमारी टीम में आ जाओ। अब जब आप क्या करोगे, कचरा इकट्ठा करोगे तो क्या होगा, आपका माइंड वो लोग मिलकर आपको अपने जैसा बना देंगे। तो दोस्त कभी भी उनको रिक्रूट मत करो जिनको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस के लिए चाह नहीं है, आगे बढ़ने का कोई ड्रीम नहीं है जिसके पास, उसको कभी भी रिक्रूट मत करना। 100 रिक्रूट मत करो, 10 करो, लेकिन क्वालिटी वाले लोग होने चाहिए, जिसके सोशल लिंक हो, ऐसे लोगों को रिक्रूट करो। अगर लोगों को सोशल लिंक ही नहीं है और वो खुद सोशल नहीं है, यानी लोगों से मिलता जुलता ही नहीं है, बात करने से डरता है, क्या उस आदमी को रिक्रूट करने से कोई फायदा होगा आपका? शायद कुछ भी नहीं होगा। प्रोडक्ट वाले लेता रहा आपके कहने से, तो उससे क्या मिलेगा आपको? 10 20 25 रुपये मिल जाएगा, तो शायद है वो काम करेंगे, लेकिन वो काम करेगा भी नहीं ऐसा आदमी। वो कब तक माल खरीदेगा आपके प्रेशर से? सेकंड पॉइंट है बिल्ड ए वैल्यू प्रोपोजिशन। आपको वैल्यू ऐड करनी है उसको, जिसको भी रिक्रूट कर रहे हो उसके अंदर क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए और क्या वैल्यू आप ऐड करोगे उसके अंदर, क्या वैल्यू होनी चाहिए। क्या फाइनेंशियल गेन को चाहता है वो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, टाइम फ्रीडम चाहता है, गोल ओरिएंटेड है? अगर वो वैल्यू चाहता है लाइफ में, दोस्त वैल्यू क्या होती है, एक्स्ट्रा वैल्यू क्या होती है? हम जॉब कर रहे हैं, जॉब के बदले सैलरी मिल रही, लेकिन हमें कुछ एडिशनल फैसिलिटी अगर मिलती है वो वैल्यू एडिशन होता है। क्योंकि हर आदमी को अगर पर्सनल ग्रोथ मिलती है तो उसकी लाइफ भी ग्रो करेगी, और डायरेक्ट सेलिंग में पर्सनल ग्रोथ मिलती है। तो एक तो आपको पहचानना है कौन सा इंसान पर्सनल ग्रोथ चाहता है, और जो थोड़ा सा भी चाहता हो वहां पर आपको और ऐड कर देना है क्या क्या उसकी पर्सनल ग्रोथ रियल में आप करा सकते हो। उस इंसान को लेकर आना जो रियल में चाहता हो पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। ऐसे लोगों की पहचान करना ही सही रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज मल्टीपल प्लेटफॉर्म। आपको कई तरह के प्लेटफॉर्म यूज करने पड़ेंगे रिक्रूटमेंट के लिए। इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, फिजिकल हो गया, जूम सेशन हो गया। कहाँ से आपको अच्छा आदमी मिल सकता है? जब मल्टीपल प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो। रेफरल सबसे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, रेफरल को कर सकते हो। ऑनलाइन ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, वहाँ से आप रिक्रूट कर सकते हो। तो ये आपको फाइंड करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ मिलेगी। जिस दिन ये पहचान गए तो आपकी टीम बनते देर नहीं लगेगी। हम लोग क्या है, जो टारगेट ऑडियंस है नहीं वहाँ पर मेहनत करते रहते हैं और वहाँ रिजल्ट आने वाले नहीं है, और जब रिजल्ट नहीं आते तो हमारा मूड जो होता है डीमोटिवेट हो जाता है, निगेटिव हो जाता है हमारा मन, इस बिजनेस को लेकर एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। तो कभी भी गलत जगह हाथ मत डालो, सही जगह डालो जहाँ पर कुछ मिलने के चांस हो। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर सक्सेस स्टोरीज। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आपकी कंपनी में कौन कौन से लोग सक्सेस हुए उनकी स्टोरी को शेयर करो। शेयर करोगे तो आपको रिक्रूटमेंट जो कर रहे होगे वो एक सही डायरेक्शन में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। चलिए जो तीसरा पॉइंट है ऑन बोर्डिंग स्ट्रेटजीज फॉर न्यू मेंबर्स। आप जब भी टीम के नए मेंबर्स को लेकर आओगे अपनी टीम में तो स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपकी? ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाओगे कि वो सही डायरेक्शन में जुड़ जाए आपके साथ और बेहतरीन एक्साइटमेंट के साथ काम करना शुरू कर दें। चलिए कुछ स्ट्रेटजी के कुछ पॉइंट है बारीक, तो हम 4 पॉइंट बताएंगे आपको यहाँ पर। पॉइंट्स तो बहुत सारे, मेन 4 पॉइंट बताएंगे। बाकी आप डीप नॉलेज लेना चाहते हो तो गूगल फॉर्म को अपडेट कर देना, कमेंट्स बॉक्स में है,
आपको वहां पर फिर डीपली क्लास मिल जाएगी। सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ही नया मेंबर आपके टीम में आता है, ज्वाइन करता है, तो क्या करना है, वेलकम मीटिंग करनी है। यानी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखना है न्यू मेंबर्स के लिए, और उसमें उनको पूरा डिटेल बताना है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, और प्लान का डीप नॉलेज, बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और सबको कांग्रेचुलेशन बोलो, वेलकम करो सबको इस बिजनेस में आने के लिए। उनको भी लगना चाहिए हम एक बेहतरीन बिजनेस में आए। और टीम का कल्चर उनको सिखाओ कि टीम में हमारा ये कल्चर है, अपने इथिक्स, रूल्स, सिद्धांत, पॉलिसी जो भी हो कंपनी की अपनी, सारी कुछ उसको डिस्क्लोज करनी है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको जब भी नए मेंबर आपकी टीम में आ गए तो आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, जिसमें आपकी सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, प्लान की ट्रेनिंग हो गई, कंपनी के बारे में आपका कल्चर, डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री, उसके बारे में पूरी आपको डिटेल ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्योंकि लोग जानेंगे तभी तो बढ़ेंगे, और लोग जानेंगे तभी लोगों को बताएंगे। तो जानकारी लोगों के पास हर हाल में होना चाहिए। नेक्स्ट है मेंटरशिप एंड सपोर्ट। किस न्यू मेंबर को किसके साथ में रखना है, यानी आपकी जो ट्रेंड लोग हैं पहले से, उसमें कौन सा मेंटोर किसको गाइड करेगा। हर आदमी के ऊपर एक मेंटोर अपॉइंट कर दो आप, कि इन लोगों को आप हैंडल करोगे, इनको आप करोगे, इनको आप ट्रेनिंग दोगे, फलानी ट्रेनिंग आप दोगे, सेल्स की ट्रेनिंग आप दोगे, पब्लिक स्पीकिंग की आपको देना है। तो नए लोग जो है उनको कुछ स्पेशल चीज मिल पाए तो वो और बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि मान लीजिएगा अभी आप सेल्स के खिलाड़ी नहीं हो या आईटी के खिलाड़ी नहीं, और आईटी का नॉलेज आप देने लगो तो शायद अधूरा नॉलेज दोगे, और अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो एक्सपर्ट हो आपकी टीम में जिस चीज का, उस चीज की ट्रेनिंग उसी आदमी से करवाओ। और लास्ट है सेट क्लियर गोल्स। जो डायरेक्ट सेलिंग में आ गया आपके साथ, उसको सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन उसके गोल सेट नहीं कराए आपने, तो क्या होगा, वो बढ़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि बिना गोल के एक कदम नहीं बढ़ सकता आदमी जिंदगी में। जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है। तो गोल जरूर सेट करवा दो उसको, कि पहले महीने कितने कॉलिंग करनी है, कितने इनविटेशन करने हैं, कितने लोगों से मिलना है, कितना प्लान दिखाना है, कितने फीडबैक करने हैं, कितनी ट्रेनिंग करनी है, इवेंट, सेमिनार। हर आदमी के जब गोल होंगे खुद के, तो एक बहुत बड़ा काम ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, और काम अगर हो गया तो आउटकम ऑटोमेटिक आएगा। और लास्ट पॉइंट है की टू रिटेंशन एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। यानी लोग टिक कर कैसे रहेंगे आपके पास, टिकने लगे लोग, लेफ्ट रेशियो कम हो जाए, उसी दिन समझो सक्सेस हो जाओगे आप। सबसे इंपॉर्टेंट है रिटेंशन, कि लोगों को किस तरह टिका कर रखना है आपको। उसके लिए आपको कौन कौन से काम करने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त मोटिवेशन, क्योंकि डिमोटिवेशन कदम कदम पर आता है हमारे, क्योंकि हमारा दिमाग निगेटिव प्रोग्रामिंग ही फीड है दिमाग में, क्योंकि गलत चीजें पहले पकड़ता है। तो वो जब भी मार्केट में जाएगा, लोगों से मिलेगा, तो उसको गलत चीजें उसके ऊपर हमला करेंगी, उसको डिमोटिवेट करेंगी, नेगेटिव करेंगी। वहां पर आपको सही डायरेक्शन में सही नॉलेज उसको देना कि ये चीज सही है, ऐसे चलना है। तो कदम कदम पर शुरुआती दौर में मोटिवेशन करना होता है अपनी टीम को। अगर आप मोटिवेट करते रहोगे तो टीम आपकी रिटेंशन बनी रहेगी, आपके साथ टिकी रहेगी। और क्या कर सकते हो, टीम को अगर आप चाहते हो कि आपके साथ टिकी रहे, तो दोस्त टाइम टाइम पर रिवार्ड आपको करना पड़ेगा उनको। कोई भी अच्छा काम छोटा भी करके आया उसको रिवार्ड करो, रिकॉग्निशन करो, मान सम्मान करो उसका, और रिवार्ड उसको देना है। और कुछ ना कुछ उसको स्पेशल बोनस दो, भले ही अपनी तरफ से दो, कंपनी की तरफ से हो तो और बेहतर है अगर बोनस देते हो। क्योंकि दोस्त कंपनियों में आपने देखा होगा एक छोटे से बोनस के लिए लोग कितना ज्यादा हार्डवर्क कर जाते हैं। तो वो हमें मोटिवेशन देता है, बोनस हो चाहे रिवार्ड हो या मान सम्मान हो। किसी ने बहुत बेहतर टीम बनाई, यानी टारगेट से ऊपर निकल गया कोई, स्टेज पर बुलाकर उसको सम्मान करो, तो वहां से एक जोश आता है, ऑटोमेटिक नेगेटिविटी खत्म होती है। और क्या करना है आपको, अगर आप चाहते हो टीम टिकी रहे, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टाइम टाइम पर दोस्त ट्रेनिंग जरूर देते रहना है। डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि एक दिन में आप सब कुछ घोल के पिला दो, टाइम लगता है ट्रेनिंग देने में, 6 महीना। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को बोला गया 3 साल करना चाहिए, क्योंकि 3 साल में लगभग सारा नॉलेज उसको डायरेक्ट सेलिंग का लगभग बेसिक नॉलेज हो जाता है कि क्या काम करने से क्या रिजल्ट आता है, कौन सा काम हम करें जिससे हमें इनकम आए,
कौन सा काम करें जिससे हमारा नेक्स्ट लेवल अचीव हो, वो उसको पता चल जाते हैं 3 साल में। बाकी ट्रेनिंग की कोई लिमिट नहीं दोस्त। 90 साल के आदमी भी हमने पढ़ते हुए देखे, किताबें पढ़ते हुए देखे 90 साल के लोग। तो ट्रेनिंग की कोई लिमिट नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं। नेक्स्ट है कम्युनिटी बिल्डिंग। आपको बेहतरीन कम्युनिटी बनानी है, यानी जितने भी लोगों को लाओ उनको बेहतर एक फैमिली बनाओ। फैमिली ग्रुप होना चाहिए आपका, एक फैमिली की तरह ग्रुप होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि कोर टीम अपनी जरूर होनी चाहिए। एक आपके मान लीजिए 1000 की टीम है आपके पास आज, अब उसमें 10-20 लोगों की अगर कोर टीम नहीं है, क्योंकि कोर टीम ही 1000 लोगों को हैंडल करती है, क्योंकि आप नहीं कर सकते सबको। कुछ टीम पूर्व में है, कुछ पश्चिम में, कुछ उत्तर में फैली है, कुछ दक्षिण में। आप हैंडल कर पाओगे? कौन सी टीम किस कैटेगरी की है? हो सकता है कोई जूनियर ही उसको संभाल ले, तो आपकी क्या जरूरत है? क्योंकि टाइम को मल्टीप्लाई करना होता है, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तब बड़ा काम होता है। तो आपको कोर टीम बनाकर उनको काम बांट देने, कौन सा इंसान कौन सा काम करेगा, ये काम कर दिया तो बहुत बड़ी टीम हैंडल की जा सकती। जब भी कोई छोटा सा माइलस्टोन क्रॉस करता है, कोई अचीव करता है, कोई इनकम लेवल क्रॉस करता है, नया लेवल अचीव करता है, तो उसका रिकॉग्निशन हर हाल में स्टेज पर बुलाकर होना चाहिए। क्या ये कल्चर आपने डेवलप किया? अगर आप पुराने होंगे तो ही किया होगा, लेकिन आप अगर बढ़ चुके हो तो ये काम शुरू कर दो। इससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है, करके देखना। तो चलिए, आई होप आपको पार्ट 23 अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा कि किस तरह से अपनी टीम को आप अपनी टीम में भर्ती करोगे, किस तरह से उनको टिका कर रखोगे, अपनी टीम में शामिल करोगे। तो चलिए, अगर कुछ क्वेरी हो आपकी, कोई डाउट हो, कोई नया क्वेश्चन हो, तो दोस्त कमेंट्स बॉक्स में जरूर कर देना, जिससे हम अगले सेशन में आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।